मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 1.13 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी स्वच्छता रैंकिंग, बेहतर केंद्रों को मिलेगा पुरस्कार। बिहार में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, हर गांव में 10 महिलाएं बनेगी नशा मुक्ति ब्रांड एम्बेसडर, ड्रग्स के नेटवर्क पर कड़ी नजर रखने की तैयारी। बिहार में बस संचालन के नए नियम हुए लागू, अब सिर्फ रजिस्टर्ड बस स्टैंड पर होगा ठहराव, ओवरलोडिंग और ज्यादा किराया वसूलने पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी पहल, राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन, 96 किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी तेज। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में रचा इतिहास, मुंबई इंडियंस के खिलाफ T20 में पूरे किए 1000 रन, 8000 प्लस आईपीएल रन के साथ कायम किया नया कीर्तिमान। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 1.13 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी स्वच्छता रैंकिंग। बिहार सरकार राज्य के लगभग 1,13,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वच्छता रैंकिंग करने जा रही है और इस पहल का उद्देश्य केंद्रों को अधिक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और बाल अनुकूल बनाना है। रैंकिंग में सफाई, शौचालय, पेयजल, हाथ धोने की सुविधा, कचरा प्रबंधन और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण जैसे मानकों का मूल्यांकन होगा। ये प्रक्रिया आईसीडीएस, जीविका और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सहयोग से की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन वाले केंद्रों को पुरस्कृत कर मॉडल केंद्र बनाया जाएगा, जबकि कमजोर केंद्रों में सुधार किया जाएगा। ये रैंकिंग हर 3 महीने में आयोजित होगी, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और विकास में सुधार हो सकेगा। हर गांव में 10 महिलाएं बनेंगी नशा मुक्ति ब्रांड एम्बेसडर। बिहार सरकार ने शराबबंदी के बाद अब ड्रग्स के बढ़ते कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसमें महिलाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने हर गांव से 10 सक्रिय महिलाओं को नशा मुक्ति ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो अपने क्षेत्र में नशे की पहचान और सूचना प्रशासन तक पहुंचाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को कंट्रोल रूम बनाकर काउंसलिंग और इलाज की व्यवस्था की जाएगी। गांवों में पोस्टर और हेल्पलाइन नंबर भी लगाए जाएंगे और यह अभियान नशे की सप्लाई चेन तोड़ने, जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। बिहार में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए बनी राज्य स्तरीय समिति। बिहार में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य स्तरीय दलहन संचालन समिति का गठन किया गया है। विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे। कृषि विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है। केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिए 66 करोड़ रुपए की सहायता जारी की है और समिति में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, नाबार्ड और बैंकर्स प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये समिति जिलों और क्लस्टरों की पहचान कर किसानों को दलहन उत्पादन के लिए प्रेरित करेगी तथा उनकी समस्याओं के समाधान और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गांव-गांव से क्रिकेट टैलेंट खोजेगा बिहार का नया टूर्नामेंट। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए राज्य में पहली बार घरेलू T20 टूर्नामेंट शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को मंच देना है। वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों की सफलता से प्रेरित होकर ये कदम नए क्रिकेटरों को पहचान दिलाने के लिए उठाया गया है। इस इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में कोई ऑक्शन या उम्र सीमा नहीं होगी और खिलाड़ी अपने जिले की टीम से खेलेंगे। चयनकर्ता प्रदर्शन, स्ट्राइक रेट और आक्रामक खेल के आधार पर खिलाड़ियों पर नजर रखेंगे। बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को सीधे राज्य टीम में जगह मिल सकती है। रजिस्टर्ड बस स्टैंड से ही होगा बसों का ठहराव। बिहार परिवहन विभाग ने बस संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा और पारदर्शिता देना है। अब बसों का ठहराव केवल रजिस्टर्ड बस स्टैंड पर ही होगा और क्षमता से अधिक यात्री नहीं बैठाए जाएंगे। हर बस में शिकायत रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित किराए से अधिक वसूली को अपराध माना जाएगा और बसों में किराया सूची लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसमें दूरी के अनुसार 10 से 15% तक वृद्धि शामिल है। इस व्यवस्था से अनुशासन और यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। 11 नई रेल परियोजनाओं से बिहार की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। इंडियन रेलवेज ने बिहार के लिए 11 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो राज्य की कनेक्टिविटी, यात्री सुविधा और माल ढुलाई व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश भर में 100 परियोजनाओं पर 1.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें 6000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। बिहार में नई रेल लाइन, दोहरीकरण और मल्टी ट्रैकिंग कार्य होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों तक रेल संपर्क बढ़ेगा, ट्रेनों की देरी कम होगी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और लॉजिस्टिक नेटवर्क को नई गति प्रदान करेंगी। बिहार में अगले दिनों 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। बिहार में पछुआ हवाओं के प्रभाव से मौसम शुष्क हो गया है और तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले 3 से 4 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने और कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की है।
हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने से गर्मी और चुभन भरी महसूस होगी। पटना, गया जी और अन्य जिलों में अधिकतम तापमान पहले से ही 37 से 39 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। 15 से 16 अप्रैल के बाद आंशिक बादल और हल्की गिरावट संभव है, लेकिन फिलहाल भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी है। राष्ट्रपति भवन में दिखेगी बिहार की मंजूषा और मधुबनी कला। अंग क्षेत्र की पारंपरिक मंजूषा कला को पहली बार राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित होने का अवसर मिला है। भागलपुर के कलाकार मनोज पंडित का चयन आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी कार्यक्रम के लिए हुआ है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति सचिवालय से आमंत्रण मिला है। इस कार्यक्रम में बिहार से मधुबनी पेंटिंग की कलाकार नलिनी शाह का भी चयन हुआ है। 15 से 20 अप्रैल 2026 तक चलने वाले इस आयोजन में कलाकार राष्ट्रपति भवन में रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। मनोज पंडित 14 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे और इससे बिहार की लोक कलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल ने की पटना डीएम को राजभवन बुलाकर तैयारियों की समीक्षा। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और इसमें जिला अधिकारी यानी कि डीएम की भूमिका अहम हो गई है। पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को राज्यपाल ने राजभवन बुलाकर तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने कार्यक्रम स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्रोटोकॉल से जुड़ी विस्तृत जानकारियां दी। राज्यपाल ने सभी इंतजामों को सुचारू रखने के निर्देश दिए। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण होगा। वीआईपी मेहमानों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और डीएम स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता सब जूनियर हॉकी खिताब। उत्तर प्रदेश ने 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में मध्य प्रदेश को 5-2 से हराकर खिताब जीत लिया। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में नीतीश यादव मैन ऑफ द मैच बने और यूपी की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, अली शाहरुख, प्रहलाद राजभर और राघवेंद्र सिंह चौहान ने शानदार गोल किए। मध्य प्रदेश की ओर से गाजी खान और आयुष सिंह लोधी ने गोल किए। तीसरे स्थान के मुकाबले में पंजाब ने दादर नगर हवेली को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। पूरे मैच में यूपी का दबदबा रहा और टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। जमीन कब्जा और फायरिंग मामले में पप्पू पांडे फरार। गोपालगंज जिले में जदयू विधायक पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और सहयोगी राहुल तिवारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला 17 एकड़ जमीन पर कब्जा, तोड़फोड़ और फायरिंग से जुड़ा है, जिसकी एफआईआर 1 अप्रैल को दर्ज हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए विधायक के पैतृक गांव और पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। एसपी विनय तिवारी ने विशेष टीम बनाकर गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं और छापेमारी की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए। विधायक पर जमीन विवाद और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार के बहियारा गांव में बना तिरुपति जैसा भव्य मंदिर। बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के बहियारा गांव में भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा के पैतृक आवास पर दक्षिण भारतीय शिल्प शैली में श्री बालाजी नरसिंह मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए की लागत से 10 महीनों में बने इस भव्य मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर विकसित किया गया है। यहाँ श्री तिरुपति बालाजी, गणपति, बजरंगबली, गरुड़, महालक्ष्मी और राम दरबार की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। 51 दक्षिण भारतीय आचार्यों की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। ये मंदिर क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का केंद्र बन गया है। स्वामी संभवाचार्य ने इसे सनातन धर्म का वैश्विक केंद्र बताया। बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर शत्रुघ्न सिन्हा का विवादित बयान। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में कई योग्य और अनुभवी नेता मौजूद है, इसलिए नेतृत्व का फैसला योग्यता और जन समर्थन के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने पर्ची वाला बाबा पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं अचानक नाम तय न कर दिया जाए। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच नए राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं। एनडीए और विपक्ष दोनों सक्रिय है और मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लालू यादव की बड़ी याचिका। लैंड फॉर जॉब्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एफआईआर और संबंधित कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत देते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई और फैसला ट्रायल कोर्ट ही करेगी, जो साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी। विराट कोहली ने टी20 में रचा इतिहास। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ टी20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे कर लिए।
वो किसी एक टीम के खिलाफ यह आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में 20 रन बनाते ही उन्होंने ये महा रिकॉर्ड बनाया। कोहली ने केएल राहुल, शिखर धवन और अन्य दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। वो अब तक 4 टीमों के खिलाफ 1000+ रन बना चुके हैं और आईपीएल इतिहास में 8000 से अधिक रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी भी है। ये उपलब्धि उनके शानदार करियर को और खास बनाती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, राम बाबू दास, प्रिंस कुमार, अमरनाथ शाह, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, सुमेर यादव, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, मनोज भगत, कालेश्वर राय, सनोज कुमार, विनोद शाह, रंजय तिवारी, अर्जुन राम, राजेश कुमार, हरेंद्र सिंह, संजय आलम, प्रशांत पंडित, दीपक कुमार, रामायण सिंह, अमित कुमार, मनोज दास, बारूद पटेल, आदित्य प्रधान, राजेंद्र तांती और सनोज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में सबसे बड़ा फर्क क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।